हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी के टेक रूट्स। एरे सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए आज जो क्वेश्चन हम करेंगे वो है मिसिंग नंबर। इस एरे सीरीज में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे मिसिंग नंबर। इस क्वेश्चन में हमें दिया है एक एरे नम्स जिसमें कंटेन कर रहा है वो n डिस्टिंक्ट नंबर्स इन द रेंज फ्रॉम 0 टू n। मतलब 0 और n भी नंबर इसमें इस रेंज में इंक्लूड हो रहे हैं। अगर हम n की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो इस रेंज में यानी कि इस एरे में जो हमें नम्स एरे दिया गया है उसमें नंबर्स होंगे 0 1 2 3। मतलब 0 से लेके 3 तक नंबर्स इंक्लूड होंगे और हमें रिटर्न करना है वो नंबर जो कि इस रेंज में आ रहा हो लेकिन वो इस एरे में नहीं आ रहा हो। लाइक जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया कि अगर हम n की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो हमें जो एरे दिया है वो जो इस रेंज में नंबर आए वो आए 0 1 2 3। बट अगर हमें एरे कोई ऐसा दिया है कि 0 2 और 3 तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एरे में हमारे पास 1 मिसिंग है तो हमें बस 1 ही रिटर्न करना है। बेसिकली वो नंबर जो उस एरे को उस रेंज को कवर कर रहा हो लेकिन उस एरे में वो नंबर नहीं हो, मिसिंग हो। अब अगर हमारे पास रेंज कुछ ऐसे दिए हो कि हमारी रेंज तो यहाँ पे 0 1 और 2 थी तो क्या कोई बोलेगा कि इसमें कोई नंबर मिसिंग है? तो इसमें भी नंबर मिसिंग होगा। जो इसका नेक्स्ट नंबर होगा वो रहेगा इसमें मिसिंग क्योंकि जो इसकी रेंज रहेगी वो रहेगी 3 तक की। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा था कि कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट नंबर्स। एन 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 मीन्स उतने ही नंबर्स इसमें होंगे। तो यहाँ पे नंबर्स कितने हैं? 3। यानी इसकी रेंज कितनी हो गई? 3 3 यानी कि एन की वैल्यू 3 होगी। ओके, तो हम 0 से 3 तक की इसमें रेंज देखेंगे और यहाँ पे नंबर मिसिंग होगा 3 तो हम उसको ही रिटर्न करने वाले हैं। अब पहले इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि इसको हम कैसे लॉजिक से क्या इसका हम कोड लिखेंगे। इसका कोड हम लिखने वाले हैं C++ में। तो बेसिकली हर क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जो तरीका देखेंगे, अगर मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ सबसे पहला। यहाँ पे है 3 वैल्यूज लिखी हुई। तो जैसे अभी मैंने आपसे ऊपर बोला था कि 0 1 2 है यहाँ पे, बट जो इसकी काउंटिंग रहेगी वो 3 रहेगी। यानी हमें पता चल रहा है कि n की वैल्यू 3 थी। और यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ कि 3 नंबर्स लिखे हुए हैं यानी इसकी भी जो n की वैल्यू होगी वो 3 रही होगी। तो यहाँ पे भी जो रेंज होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 0 1 2 3। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये मैं ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है पहला वाला, ये वाला है 301। इसकी कायदे में n की वैल्यू यानी यहाँ पे 3 है क्योंकि हमें उसने बोला ही था कि 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स होंगे तो यानी n की वैल्यू 3 हो गई। यानी जो रेंज होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 0 से n तक की। और 0 से n में आता है 0 1 2 3। बट अगर हम यहाँ पे एरे देखें तो एरे में हमारे पास नंबर है 3 0 और 1। यानी हमें देख के तो पता चल रहा है यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है वो है 2। तो हमारे यहाँ पे 2 नंबर मिसिंग है। अब उसको हम रिटर्न कैसे करने वाले हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे पहले अगर मैं इस रेंज का सम निकाल लूं, 0 1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 रेंज का, मैंने एरे का नहीं बोला है, मैंने बोला है उस रेंज का सम। तो यानी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इसका सम मैं देखती हूँ तो होता है 0 1 1 1 प्लस 2 3 और 3 3 प्लस 6। बट जो इसकी रेंज दी है अब जरा उसका सम निकाल के देखते हैं। 3 0 1, तो यहाँ पे अगर इसका सम निकाल जाए 3 प्लस 0 प्लस 1, तो हमारे पास जो सम बैठता है वो बैठता है 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 3 प्लस 1 4। क्या यहाँ पे आपको दो सम मिल रहे हैं? एक मिल रहा है 6 6 है हमारा रेंज का सम, एक मिल रहा है हमें 4 जो है हमारा एरे का सम। अगर मैं रेंज के सम को और एरे के सम को माइनस कर दूं, इट मीन्स 6 माइनस 4, तो मुझे सीधे सीधे मिल रहा है 2 और वो 2 जो हमारा नंबर मिसिंग था। क्या मुझे यहाँ से आउटपुट मिलता हुआ दिख रहा है? यस, मुझे यहाँ से अपना आंसर मिल रहा है। तो मुझे यहाँ से समझ आया कि अगर मैं अपने रेंज का सम माइनस कर दूं एरे के सम से तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मेरा आंसर। तो एक बार इस कोड से हम कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने देखा हमें दो सम चाहिए तो यहाँ पे मैंने लिए दो सम इंट। एक मैं लूंगी रेंज सम, इनिशियली वैल्यू इसकी 0 रहने वाली है। और एक लूंगी मैं एरे सम जिसकी इनिशियल वैल्यू भी 0 रहने वाली है। अब हम इसमें ट्रैवर्स करेंगे फॉर लूप की हेल्प से। अब फॉर लूप की हेल्प से हम
for int I is equals to 0, I less than n, I प्लस प्लस, यहाँ से हम ट्रेवर्स करके अपने एरे का सम निकाल लेते हैं, जो हमने यहाँ पे एरे सम लिया था उसको। तो यहाँ पे हो जाएगा एरे सम प्लस इक्वल्स टू, हमारा एरे का नाम दिया हुआ है नम्स, तो नम्स ऑफ आई। आई हमें पता है कि हमारी इंडेक्स होती है, तो हमें जो ये एरे ऑफ इंडेक्स है वो वैल्यू देगा कि हमारी जो इंडेक्स पे वैल्यूज आ रही हैं उसकी, और एरे सम में वो हो जाएगा प्लस, यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा एरे सम। अब हमारा जो रेंज का सम है वो कैसे निकलने वाला है, तो हम अपनी क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ते आते हैं नेचुरल सम का, तो यहाँ पे हम वही लगाने वाले हैं। यहाँ पे हम इनिशियली वैल्यू इसकी अगर नहीं भी देते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट दे सकते हैं इंट, इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे हम रेंज सम लेते हैं फॉर्मूला से, तो रेंज सम इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हम यहाँ पर देखें अगर तो हमारी रेंज में n तक के नेचुरल नंबर्स ही तो हैं, 0 1 2 3, फिर हमें यहाँ का सम निकालना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ओके, यहाँ पे हमारा रेंज का सम आ जाएगा, एरे सम हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब जो चीज़ हमने यहाँ पे करी थी कि हमने रेंज के सम को माइनस कर दिया था हमारे एरे के सम से, यहाँ पे हम ये करने वाले हैं, हम डायरेक्ट रिटर्न ही क्यों ना लिखते हैं, रिटर्न हमारा रेंज का सम, क्योंकि वो ज़्यादा ही होने वाला है रेंज, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर है जो कि एरे में मिसिंग था। हम कर देंगे यहाँ पे एरे सम, इसको कर देते हैं हम कमेंट, और एक बार अपना कोड रन करके देख लेते हैं। ओ, हमने यहाँ पे n डिफाइन नहीं करा है, सबसे पहले हमें n लेना पड़ेगा, दिस इज n इक्वल्स टू नम्स n डॉट साइज। हमारे तीनों केस सक्सेसफुली पास होगा, सबमिट करा के कोड देख लेते हैं। हमारे सारे ये भी पास हो चुके हैं। तो अब समझते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो हमने देखा कि हमने इसके लिए पूरे फॉर लूप से, मीन्स हमने पूरे एरे में ट्रेवर्स करा ना n टाइम, अगर इसमें n नंबर्स हैं तो हमने सबके लिए ट्रेवर्स करा। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो रहेगी बिग O ऑफ n, क्योंकि हम पूरे फॉर लूप में मतलब पूरे ही एरे में नंबर ले रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो रहेगी बिग O ऑफ 1। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बस सम के लिए वेरिएबल्स लिए हैं जिसमें हमने स्टोर करा है एरे सम और रेंज सम, इस वजह से इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो रहेगी बिग O ऑफ 1, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग O ऑफ n। अब इसी मिसिंग नंबर को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो कि होता है एक्स और का यूज़ करके, जिसके ऊपर हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसमें हम समझाएंगे कि एक्स और का सम का यूज़ करके हम कैसे मिसिंग नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेथड था हमने यहाँ पे सम मेथड से करा है, इसका बेसिकली हमने सम निकाला है एरे का और रेंज का। जो दूसरा मेथड है वो एक्स और मेथड है, उसके लिए दूसरी वीडियो हम इस एरे लिस्ट में हम ऐड करने वाले हैं, हमारी जो प्ले चल रही है। So if you like the video, then please press the like button, and if you are new to the channel, then don't forget to subscribe the channel, press the bell icon, जिससे आपके पास हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आ पाए, क्योंकि हमारी इस एरे सीरीज में बहुत सारी वीडियोस अभी आ रही हैं, आनी बाकी हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, देन आप अपने दोस्तों के साथ भी प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं। और आपको कहीं पे कोई भी डाउट हो, देन यू कैन ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। और कोई भी ऐसी वीडियो हो जो आप समझना चाहें, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आप समझना चाहें, यू कैन ऑल्सो ड्रॉप दैट क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, एंड इस क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।